में आज़ादाना फैसले नहीं कर सकते थे। बैंकों में एक ह्यूज पाइलअप जो है वो बैड लोन्स का इकट्ठा हो गया। इसी तरह तमाम दूसरे अदारे जो थे वो कारोबारी मनफियत के बिना के ऊपर या उस बुनियादों के ऊपर उनको ना चलाया गया, बल्कि वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए, जिसमें NDFC था, उसमें बैंक्स थे, ये जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थी, ये सारी की सारी आहिस्ता आहिस्ता ये तबाह बर्बाद होती चली गई। स्टील मिल भी उनमें सरे फहरिस्त थी, जो आजकल जिसकी ट्रांजैक्शन हो रही है। PAA भी उसका हिस्सा था। बिजली की जो तकसीमकार जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो भी उनका हिस्सा थी। जनरेशन जो है गवर्नमेंट के पास ही, वो भी उसका हिस्सा है। जनाब वाला, बेसिक प्रिंसिपल है कि हुकूमत जो है वो उसका काम गवर्नेंस है। पाकिस्तान की आवाम को या किसी भी मुल्क की आवाम को हुकूमत की जो बुनियादी जो फर्ज होता है वो गवर्नेंस होता है कि वो मुल्क में एक अच्छी गवर्नेंस प्रोवाइड कर सके। कारोबारी अदारे चलाना जो है वो हुकूमत का काम नहीं होता। रिपीटेडली सारी दुनिया में 60 और 70 की दहाई में कौमियाए गए अदारे जो हैं बेतहाशा कौमियाए गए, लेकिन 15-20 साल में जब देखा गया कि ये अदारे सारे के सारे जो हैं वो नुकसान में चले गए हैं। जनाब वाला, यहां तक हुआ कि 91-92 में जो अदारे प्राइवेटाइज किए गए और वो हुकूमती एक एक्सटेंशन ने जो है वो अदारे खरीद लिए गए। एक सीमेंट प्लांट की मैं आपको बात बता रहा हूं, वो दोबारा हुकूमत के पास आए कि हमें इस अदारे को चलाने के लिए 5 अरब रुपया दिया जाए। ये इतना बड़ा ड्रेन है ओवर लास्ट 40 इयर्स ऑन नेशनल एक्सचेकर कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। अगर कोई कमीशन बताया जाए कि अंदाजा लगाया जाए कि ये मनफियत बख्श जो अदारे थे उनका क्या हाल हुआ। ब्रॉडली तमाम सियासी पार्टियों की जो है वो कमिटमेंट मौजूद है प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस के साथ। उसका तरीकाकार क्या होना चाहिए, जो वहां पे मुलाजमीन है उनके रोजगार का क्या होना चाहिए, किन को ये बेची जा सकती हैं, इसका फैसला क्या ये सारे के सारे जो है प्राइवेटाइजेशन के लॉ को अगर इन लेटर एंड स्पिरिट फॉलो किया जाए तो मैं समझता हूं कि ये एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस जो है उसको इंश्योर किया जा सकता है। लेकिन अगर इस इंटेंट के साथ आप अदारे प्राइवेटाइज करेंगे कि आपने वो अदारे किसी को डोल आउट करने हैं, किसी अपने क्रोनी को या किसी अपने हमायती को या किसी ATM को, तो ये सारे का सारा पर्पस डिफीट हो जाएगा। हम मसूली तौर पे पीपल्स पार्टी का भी जो टेन्योर था 93 से लेके 97 तक, और उसके बाद दूसरा टेन्योर भी प्राइवेटाइजेशन की इन प्रिंसिपल किसी ने मुखालफत नहीं की। उसके तरीकाकार पे इख्तलाफ हो सकता है लेकिन उस प्रिंसिपल पे कोई इख्तलाफ नहीं। अगर ये हुकूमत इस पॉलिसी को परसू करना चाहती है, जनाब वाला, बहुत बड़ा एक मिसाल जो है वो स्टील मिल की है कि 2007 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसकी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ। फैसला इस बुनियाद पे था कि वहां पे करप्शन की जो है वो बाज़गश जो है सुनाई दे रही थी कि सारी डील जो है वो नॉन ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट नहीं। मुझे नहीं पता कि कितने की करप्शन जो है अंदाजा लगाया गया या उसको प्रिवेंट करने के लिए वो फैसला आया, लेकिन वो 2-3-4 अरब रुपए से किसी सूरत ज्यादा नहीं हो सकती थी। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना याद है कि फॉरेन को कंपनी थी जो उसको खरीद रही थी, जिसमें सऊदीया की भी एक कंपनी थी। लेकिन आपने देखा कि 2-3 अरब रुपए की करप्शन को बचाने के लिए सैकड़ों अरब जो है सालाना जो है स्टील मिल को अफ्लोट रखने के लिए जो है
वो इस्तेमाल किए गए। एक वक्त था कि एक स्टील मिल की प्रेमिसेस के ऊपर 55 यूनियनें थी। उनका मेडिकल बिल जो था वो बलूचिस्तान के सेहत के बजट से ज्यादा था। मैं 1992 की बात कर रहा हूं। मेरा बिल्कुल मेरी हमदर्दियां जो है मुलाजमीन के साथ हैं। मेरी हमदर्दियां जो हैं वो बेरोजगार लोग, कथित तौर पर बेरोजगार नहीं लोगों को होना चाहिए, उसका अलहदा बंदोबस्त किया जा सकता है। वो सारे प्राइवेटाइजेशन के पैकेज में बिल्ट इन किया जा सकता है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सकती है, लेकिन कॉन्टिन्यूस हैमरेज जो है नेशनल एक्सचेकर की वो अलाउ नहीं की जा सकती। तमाम लोगों से गुजारिश है कि गौर से सुने, आपस में बातचीत ना करें। जनाब वाला, हमारा कंसर्न जो है, जो आज जो डिबेट जिसका आगाज हो रहा है, उसमें हमारा कंसर्न सिर्फ ये है, एक इज्तिमाई जो खदशा जो है ये है कि जिस तरह पिछले महीने 1.5 महीने में जिस तरह PIA को तबाह किया गया है, हुकूमती अदारे, PIA इटसेल्फ, वज़रा, मुख्तलिफ वज़रा, किसी का एक बयान भी एक दूसरे से नहीं मिलता। सिविल एविएशन कुछ कह रही है, वजीर साहब कुछ कह रहे हैं, PIA कुछ और कह रही है, और इसी सारे चक्कर में PIA जो है जो भी उसके खंडरात बाकी थे वो भी तबाह बर्बाद हो गए। डिलिबरेटली एक नेशनल कैरियर को जो है तबाह कर दिया गया है एक बयान की वजह से। आप अगर उसको कल प्राइवेटाइज करने जाएंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपके पास रूट्स हैं, आपके पास गेट्स हैं। मसलन आपको दोपहर के वक्त आपकी फ्लाइट लैंड करती है हीथ्रो के ऊपर, उसकी बहुत बड़ी कीमत है, 20-25 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो सकता है आपको उसके गेट का मिले, टाइम का पैसा मिले। लेकिन ये नाअक्बत अंदेश लोगों ने जो बयानात दिए, उन्होंने ये इम्पॉसिबल बना दिया है। एयरपोर्ट्स की जो प्राइवेटाइजेशन या आउटसोर्सिंग का नारा लगाया गया, किस वक्त लगाया गया? जब सारी दुनिया में एयरपोर्ट जो है वीरान पड़े हुए हैं। रूजवेल्ट की प्राइवेटाइजेशन या लीज आउट करने का प्रोग्राम बनाया गया किस वक्त? जब 73 पिछले 3 माह के अंदर 73